Assalamu alaikum dear aspirants. I am Sultan Ali, lecturer botany in higher education department. Dear aspirants, जैसा कि आप जानते हैं कि केपीपीएससी में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिसेंटली बहुत सारी भर्तियां मुकम्मल की गई हैं, तो अब इसके बाद बारी आती है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जल्द ही अनाउंस करने जा रहा है लेक्चरर की जॉब्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और इंशाल्लाह इसका जो ऐड होगा वो जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने तैयारी का आगाज अभी से करवा दिया है कि जो भी कैंडिडेट्स लेक्चरर की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से करें। इसका फायदा ये होता है कि जब सीटें अनाउंस होती हैं उसके बाद आप पर एक स्ट्रेस आता है, आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर आपने सिलेबस कंप्लीट करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि अगर आप अभी से तैयारी करें तो कैसे आपकी तैयारी बाकियों से बेहतर होगी, कैसे आप बाकियों से बेहतर रिटन टेस्ट में स्कोर ले सकेंगे, और डेफिनेटली आप बाकियों के मुकाबले में मेरिट पर आपके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले लेक्चरर बॉटनी के जिस सेशन के बारे में मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं, ये ऑनलाइन सेशन होगा, ये टाइम बाउंड नहीं होगा, इसमें सिग्नल इश्यूज भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि जूम पर या गूगल मीट पर कोई क्लास हो रही है और आपकी क्लास मिस हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये एक ऐसा सेशन इंशाल्लाह होगा जिसमें जो भी डाटा आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके पास सेशन के एंड तक मौजूद रहेगा। यानी कि आप जितनी बार चाहें उसे देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और वीडियो लेक्चर्स भी आपके पास 24 आवर्स यानी कि हर वक्त अवेलेबल होंगे सेशन के एंड होने तक। तो सबसे पहले हम केपीपीएससी की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। नंबर 1, केपीपीएससी का लेक्चरर बॉटनी का पेपर 45 मार्क्स का होता है। पेपर में 45 एमसीक्यूज होते हैं और सारे के सारे एमसीक्यूज बॉटनी के सब्जेक्ट में से होते हैं। इसके अलावा कोई भी एमसीक्यू इजाफी तौर पर नहीं होता। तो आपने अपना बॉटनी का सब्जेक्ट ही तैयार करना होता है। अब उसमें तैयार क्या करना है, ज्यादा डिटेल तो डेफिनेटली आपको सेशन में ही बताई जा सकेगी, लेकिन यहां पर आपको डोमेन्स बता देते हैं जो आपने कवर करनी है। फर्स्ट डोमेन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। आपकी सारी बायोकेमिस्ट्री और मेटाबॉलिक स्टडीज जो है वो सारी बेस्ड होती हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पर। अगर आप ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो आप कौन कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आपको सेल बायोलॉजी पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स करने में बहुत आसानी रहेगी, इसके बाद बायोएनर्जेटिक्स, प्लांट न्यूट्रिशन और प्लांट फिजियोलॉजी स्टडी करने में बहुत आसानी रहेगी। बेसिक प्लांट एनाटॉमी के लिए भी आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को स्टडी किए जाना जरूरी है। तो इसके अंदर हम कवर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। इसके अलावा एंजाइम्स का चैप्टर भी डेफिनेटली प्रोटीन की कमांड में आता है, वो भी पूरी डिटेल में इसके अंदर कवर किया जाता है। फिर आपने कवर करना है सेल बायोलॉजी के पोर्शन को। सेल बायोलॉजी में एक तो सेल क्या है, सेल की डिफरेंट टाइप्स, सेल की हिस्ट्री, सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी की पूरी टाइमलाइन, उसके पूरे पर्सपेक्टिव, उसमें एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस से लेकर सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन तक, फिर सारे सेल ऑर्गेनेलिज, उनकी डिस्कवरी, उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपने करना है, और उसके साथ आपने करना है उसके फंक्शंस। फिर आप कवर करेंगे क्रोमोसोम, सेल डिवीजन और क्रोमोसोमल अब्रेशंस। अब आप कहेंगे कि पेपर में तो आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा क्यों रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का फायदा ये होता है कि 45 एमसीक्यूज में से अगर 30 एमसीक्यूज सबको आसान लग रहे हैं तो वो सबको बराबर कर देंगे। फर्क पड़ेगा उन 4, 5, 10 एमसीक्यू से जिनका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा। जो उनको तैयार करेंगे उनकी तैयारी बाकियों से बेहतर होगी। तो ये वाला पोर्शन डिफाइन करता है बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी को। इसके बाद जेनेटिक्स की 2 ब्रांचेस हैं, मेंडेलियन और मॉलिक्यूलर। मेंडेलियन में हम क्लासिकल जेनेटिक्स करते हैं, ये बहुत डिटेल में सारा अच्छे से करना है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप करते हैं डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इस तरह के सारे जो पैटर्न्स हैं, लैक ऑपरेंड्स का पैटर्न है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर कवर करते हैं। इसके बाद आ जाती है प्लांट की डाइवर्सिटी, जिसमें आप करेंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टीडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। अब एल्गी और फंजाई किंगडम प्लांटी का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद आप डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स में लाजमी तौर पर इन्हें कवर करते हैं। फिर प्लांट सिस्टमैटिक्स और मॉर्फोलॉजी, इसमें सारे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट,
प्लेसेंटेशन, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। जबकि सिस्टमैटिक्स के अंदर आप सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स करते हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि पहले पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं होता था, लेकिन 2026 से पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको अप टू द मार्क जाके तैयारी करनी होती है, यानी कि अपनी टेक्स्ट बुक से आगे निकलना पड़ता है। तो प्लांट फैमिलीज को हम डिटेल में करेंगे, हमारी इथनो और कमर्शियल बॉटनी इसी के अंदर हो जाएगी। फिर प्लांट न्यूट्रिशन का पोर्शन करेंगे, बायो एनर्जेटिक्स जिसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एंजाइम्स इसमें आपके रिवाइज भी होंगे। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, प्लांट इकोलॉजी और साथ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन इकोलॉजी भी करते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी भी करते हैं, अप्लाइड इकोलॉजी भी करते हैं, इकोलॉजी की हिस्ट्री और बेसिक टर्म्स भी करते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में आपने लेमार्क और डार्विन तक किया होता है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो करने के लायक है और पेपर में इससे रेलेवेंट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। माइक्रो में आप करेंगे वायरसेस और बैक्टीरिया, साथ प्लांट एनाटॉमी को 2 लेवल्स पे करेंगे, बेसिक और एडवांस। तो ये आपका बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट होगा, इसका हम करेंगे फुल लेंथ पेपर। अब होता यह है कि आपको अगर पहला टॉपिक कवर करवाया जाता है तो उसको डिटेल में कवर करने के बाद हम दूसरे पे आएंगे। तरीकेकार क्या होगा, हमने तैयारी कैसे करनी है? तो हमारा तैयारी का तरीकेकार बड़ा सिस्टमैटिक है। नंबर 1, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वीडियो लेक्चर्स। जब आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फिर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ नोट्स। जब आप नोट्स रीड करते हैं तो आपको तैयारी करने में फर्दर आसानी हो जाती है, आप सारा लिटरेचर, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गो थ्रू करते हैं। फिर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जहां से आप प्रैक्टिस कर पाते हैं कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, आप वो कर लेंगे, जहां से हो जाएगी आपकी तैयारी। फिर आपके होंगे गूगल फॉर्म पर टेस्ट। गूगल फॉर्म पर जो टेस्ट होता है उसका फायदा ये होता है कि टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास उसका स्कोर भी शो हो रहा होगा, करेक्ट आंसर्स भी और रॉन्ग आंसर्स भी। और एट द एंड होगी टेस्ट डिस्कशन, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज होगी, राइट और रॉन्ग आंसर्स की डिस्कशन होगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 5 लेयर सिस्टम है जिसके जरिए हम आपकी तैयारी कंप्लीट करवाते हैं। अच्छा, बॉटनी के साथ चूंकि बायोलॉजी की सीटें भी आनी है तो उसके लिए आपने यहां पर काफी सारे बायो के टॉपिक कवर कर लेने। सेल बायोलॉजी होगी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, जेनेटिक्स भी होगी, एल्गी, फंजाई और किंगडम प्लांटी भी हो गई। उसके बाद फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एवोल्यूशन, माइक्रो, ये सारे बायो के टॉपिक्स जहां भी कवर हो जाएंगे। तो उसके साथ आप करेंगे किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, एनिमल्स के सारे सिस्टम्स, बायोटेक्नोलॉजी और फार्माकोलॉजी। जब आपकी ये चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो आपकी बायो की तैयारी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों का एक बायो का एफएलपी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस तरह एक ही सेशन में 35 टेस्ट के जरिए आपकी बॉटनी और बायोलॉजी दोनों परफेक्शन के साथ इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। तो आपको यहां से आइडिया हो गया होगा कि कौन से मेन पोर्शंस हैं जो आप लोगों ने लाजमी तौर पर तैयारी के लिए कवर करने हैं। तो इनकी तैयारी के लिए हम न्यू सेशन का आगाज कर रहे हैं 1 अगस्त से। 1 अगस्त से ये सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। 6000 फी है कंप्लीट सेशन की। 3 मंथ्स का सेशन होगा जिसमें आपको डिटेल में सारी तैयारी इंशाल्लाह करवाई जाएगी। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 0333-260-5045 या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 0342447091 या फिर आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 031077503006। इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को बॉटनी की बुक रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट्स इसी सिस्टम को फॉलो करके रिटन टेस्ट भी क्लियर करते हैं और इंटरव्यू भी। तो उनका फीडबैक आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ये हमारे वो कैंडिडेट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर पर 17 स्केल पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, लेक्चरर और 18 स्केल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये उनका हमारे पास फीडबैक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप हमारे पास तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह इन नो टाइम आप बॉटनी में अपने आप को बेहतर भी महसूस करेंगे, आप कंपटीशन में भी आ जाएंगे। हम अपनी पूरी एफर्ट्स पुट करेंगे, बदले में आपको भी साथ चलना होगा, उतनी ही एफर्ट्स पुट करनी होगी, क्योंकि ये एक 2 वे कम्युनिकेशन है जिसमें अगर एक एंड पर भी कमी रहती है तो डेफिनेटली उसका फायदा कोई नहीं। तो हम अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिशें करेंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग इस अपॉर्चुनिटी से जरूर फायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप ये पूछना चाहें कि बीएड यहां पर जरूरी है या नहीं, तो बीएड की जरूरत लेक्चरशिप के लिए
नहीं होती, स्कूल साइड पर होती है, कॉलेज साइड पर बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। क्या एमफिल और पीएचडी वालों को प्रेफर किया जाता है? नहीं, ऐसा भी कोई नहीं है। उनके फाइनल मेरिट में कुछ मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस वाला सीन नहीं है। हम देखते हैं कि हर साल 50% से ज्यादा सीटें फ्रेश ग्रेजुएट्स ले जाते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने सिंपल बीए या एमएससी की होती है। यहां पर मैटर करता है कि आपका रिटन टेस्ट में क्या स्कोर है, आप इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसकी बेस पर इंशाल्लाह आप लोगों की सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप लोगों का बीएस हो या एमएससी हो, आप अप्लाई लाजमी करें, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहरहाल मौजूद हैं। और अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, तब भी तैयारी करके अपियर हो जाएं। कभी ये ना सोचे कि 2-3 साल के बाद सीटें आएंगी तो आपकी तब सिलेक्शन हो जाएगी। आपने आज का फायदा उठाना है। अगर आप आज नहीं कर सकेंगे, आप कभी नहीं कर सकेंगे। आपको आज ही अपने लिए मेहनत करनी है। तो हमने अपनी तरफ से आपको सारा गाइड कर दिया है। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।